टी शर्ट भी बढ़िया लगता है। अरे बाप रे, तो अभी अगली बार ध्यान रखना पड़ेगा सारी बातें याद करने के लिए। बात है ना, क्योंकि बैकग्राउंड जितना सही होगा इतना हमें देखने में मजा आती है। अच्छा अच्छा। हाँ। और आज हमने दूसरा कैमरा लगाया है जो दूसरी जगह हम यूज कर सके, जैसे ये घूमने वाला हाँ वाह वाह, एलिवेड भी हो सकता है इससे। अरे बढ़िया। अपने हैंडी हम्म। कैम यूज कर सकते हैं हम कंप्यूटर में। वाह। तो आपको भी कभी फ्यूचर में करना हो तो वो एक एक डिवाइस ही लेना होता है, कभी डोंगल। सोचा नहीं था ये सारी बातें। हाँ जी। Namaste, everyone. I hope all of you are doing okay today. It's 8 o'clock, so we want to start on time so that we can get maximum benefit from the session. I'm going to start with a shloka, and then Ramji will carry on with the session. We'll end with Aruna Ji Shir, who will do the Kalyan mantra. Kindly mute yourself if you're not speaking so that we avoid interference. Pratna Sthiti. Yam Vedika Mantra Drisha Purana Indram Yamam Matarishvana Mahu Vedantino Nirvachaniyamekam Yam Brahma Shabdena Vinir Shaivayamesham Shiva Ityavochan Yam Vaishnava Vishnuriti Stuvanti बुद्धास्तथारन् इति बोधजयना सत्श्री अकालेति च सिक्खसन्तः शास्तेति केचित् प्रकृति कुमारा स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः। नमस्कार सभी भाइयों और बहनों। So today we will do the third chapter of the Srimad Bhagavad Gita. This chapter is very very close to all of us, क्योंकि उसका जो नाम है वह नाम है कर्म योग। और कर्म मतलब है कार्य, हम सब काम करते हैं। और इसलिए हमारे सभी के लिए, हमारे सभी संघ कार्यकर्ताओं के लिए, स्वयंसेवकों के लिए और जो जो समाज में काम करते हैं उनके लिए आज का अध्याय सबसे प्यारा, नजदीक का और आसान समझने में है। क्योंकि नॉर्मली जब स्पिरिचुअलिटी कहते हैं तो लगता है कि ये छोड़ो, वो छोड़ो, घर छोड़ो, ये छोड़ो, ये सारी बातें कई बार अपने प्रवचनकार बताते हैं। तो लगता है कि ये कहने के लिए तो आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है, और होना भी चाहिए मुश्किल, क्योंकि हम उसके लिए बने हैं। लेकिन कर्म योग में आता है कि यह सब कुछ हम एक जैसे एक है, हमको कार्य करना है। This chapter is very much focused on this one. So in this chapter we will understand about the karma yoga. Karma yoga, the two words are here, yoga and karma. योगा क्या है? तो योगा का अर्थ हमने कई बार देखा, फिर से एक बार देखेंगे, वह है यूनियन, जोड़ना। ये जो जोड़ना होता है उसको योग कहते हैं। किसके साथ जोड़ना? तो जो दो बातें जुड़ती है उसको योग बोलते हैं। जैसे अपने हम हैं, तो जैसे हम में क्या कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स है? सो हम में चार प्रकार के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। एक है बॉडी, एक है माइंड, एक है इंटेलेक्ट और एक है आत्मा। ये जो चार कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, चार फैक्टर्स है, एक के बाद एक के बाद एक, यह मुख्य रूप से, उसके बीच में बहुत सारे छोटे छोटे भी बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये चार है। कुछ पांच भी कह सकते हैं, जिसमें हम वाइटल एनर्जी, प्राण को भी जोड़ सकते हैं। तो एक मुख्य रूप से चार है। तो बॉडी का मन से जुड़ना यानी योग, मन का बुद्धि से जोड़ना यानी योग, मन और बुद्धि का आत्मा से जोड़ना यानी योग, मेरा और समाज के साथ जुड़ना यानी योग, मेरा और परिवार के साथ जुड़ना यानी योग। When I connect with the nature, it's also yoga. When I say the Vasudhaiva Kutumbakam, this is also yoga. So whenever I connect with someone, is called yoga.
when I disconnect from someone, is called ayoga. So this yoga is important. And when this yoga happens, there is some methods are there. One of the method is called karma, or there are all methods are okay. Karma is also part of that one. That's why it's called karma yoga. Karma means action, because we know that without action we cannot live. Even anyone will decide, I will do not do any action, and he will sit on the one place on the bed. He will realize after within the 30 seconds that his breathing is going on. He will realize that his eyelids are also moving. He will see that though his mouth is shut, but the tongue is moving. He will realize that the heartbeats are happening. And all the blood is getting circulated. And that's why we will realize within the 30 seconds, we cannot live without any karma. Krishna also says that without karma, nobody can live. And therefore, in the shloka number 5, he said that we read. I will ask Anish ji to read this time. You can unmute yourself. Yeah. Nahi kaschit kshanamapi. Nahi kaschit kshanamapi. Jatu tishthatya karmakrit. Jatu tishta karmakrut. Karyate yavashah karma. Karyate yashak karma. Sarvah prakriti jair gunaihi. Sarva prakriti jaiva guni. Na kaschit kshanamapi. Jatu tishtati akarmakrit. Jatu means one who is born cannot stay for a kshanam, for a moment, without a karma, without any akarmakrit, without any karma. And that's why they said that we are avashaha, helplessly, are driven with the action, driven by action because of prakriti jaihi gunaihi, because of the qualities of the nature. And that's why always in the karma. Question comes. The Krishna says that, then what is the karma yoga means? The karma yoga means one thing we definitely will understand, that we are not telling you to get rid of karma. We are just telling you that get rid of the fruits of the karma. Like last time also we mentioned that. And that's why Krishna Bhagavan gives the very clear-cut message to all of us that, and this message we will read in the shloka number 8. So, Jairamji, can you just unmute yourself? Repeat after me. Niyatang kuru karmatvam. Niyatam kuru karmatvam. Karmajyayo hya karmanaha. Karmajyayo karmanaha. Sharira yatra pichate. Sharira yatra pichate. Na prasiddheda karmanaha. Na prasiddhena karmanaha. Niyatam is a beautiful word. Niyatam karma kuru. You do kuru means do. You do your karma, which is a niyata, allotted to you. If you are a businessman, do your business. If you are a soldier, do your work to protect the society. If you are a police, to protect the society. If you are a teacher, you teach it. So niyatang karma kuru. That is the message of the Krishna in the Karma Yoga. Because he said, karma jyayaha hi akarmanaha. Jaya means better. The karma is better than
inaction. The action is better than inaction. तो जो हम काम करते हैं वह कार्य अच्छा है, और उसके कारण कोई भी काम को बुरा नहीं मानना, कोई भी काम को कम नहीं मानना. काम कोई भी हो, कैसा करते इसके आधार पर है. एक कहानी बीच में आती है. एक ऋषि थे. कहानी बहुत बार सुनी भी होगी आपने. वो ऋषि थे, उन्होंने सिद्धि प्राप्त की, बहुत तपश्चर्या की, और तपश्चर्या करने के उनको सिद्धि प्राप्त हुई. उनको पता नहीं था. एक बार वो जब तपश्चर्या कर रहे थे, तो जैसे ऊपर से पक्षी गुजरता है, तो पक्षी ने उनके ऊपर अपना प्रसाद दे दिया. बर्ड ने. उनको गुस्सा आ गया कि मैं इतना तपस्वी हूं, पूजा तपश्चर्या कर रहा हूं, ये क्या कर रहा है. और जैसा उसने गुस्से से उस पक्षी के तरफ देखा, बर्ड के तरफ देखा, द बर्ड टर्न इनटू एशेस. उनको ध्यान में आ गया कि वाह, मेरी तपश्चर्या का अर्थ देखो, कि मैंने उसके तरफ देखा आंखों से, और वो तो भस्मसात हो गया, जल गया. उसके बाद में दोपहर का समय हो गया. इट वॉज अ नून टाइम, एंड इट वॉज सेड दैट यू कैन नॉट कुक, एनी सन्यासी शुड नॉट कुक, एंड देयरफॉर वी हैव टू आस्क द भिक्षा. सो वन ऑफ द हाउस ही वेंट फॉर द भिक्षा, और बाहर से खड़े होकर कहा कि ओम भवती भिक्षान देहि, मुझे भिक्षा दीजिए. अंदर से कोई बाहर आया नहीं. एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार करने के बाद में उनकी भूख तो आगे हो रही थी. बाद में एक माँ जब बाहर आई, जैसे वो माँ की तरफ उसने देखा, तो माँ ने उसको बोला कि स्वामी जी, मैं वो बर्ड नहीं हूं कि आपको देखने के बाद, आप देखने के बाद में मैं जल जाऊंगी. तो जैसे उन्होंने कहा, तो वैसे उनका जो पूरा अहंकार था, ईगो था, वो निकल आ गया. उस माँ ने बोला, मैं पीछे मेरे माँ पिताजी मेरे पति का सेवा कर रही थी, जो मैं काम कर रही थी उसके कारण जो मुझे पुण्य प्राप्त हुआ, तब उससे मुझे पता चला कि आपने क्या किया है. ये कथा में कहते हैं कि दैट वुमन, दैट मदर was a much greater than that sadhu, because नियतम कुरु कर्म. ये जो नियत कर्म है उससे हमको होता है. इसलिए क्या काम करते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं, कैसा काम करते हो ये इंपॉर्टेंट है. इसलिए भारत में अनुभव आता है, हमारे धर्म में भी, कि छोटा सा भी काम करने वाला, अच्छा काम करने वाला, वह काम सबसे अच्छा माना जाता है. अपने पूजनीय गुरु जी के जीवन में कहानी है. When he was not in Sangha as such regularly, he was with the Swami Akhandananda. And Swami Akhandananda, he was a disciple. Once, Swami Akhandananda in Sargachi showed his friend, कि look at the Madhu. Madhu was his name, nickname of Guruji. It was Madhav. Madhu को देखिए. What was the Madhu's job that time? He was cleaning the vessels, the puja sahitya of the Guru. Normally, puja sahitya is made of a copper, so we have to clean properly. But the amount of attention the Madhu Guruji was giving to these utensils in cleaning, the Akhandananda said, he will become a great leader. He's a great person, a great soul. ये अच्छा आत्मा है यह. So वही देश का नेतृत्व कर सकता है जो अच्छे से, कोई छोटा सा भी काम अच्छे से कर सकता है. नियतम कुरु कर्मत्वम, ये इंपॉर्टेंट है. और इसलिए मुख्य रूप से है कि जो हम कार्य करेंगे वह नियतम कुरुम कर्म ज्यायः हि अकर्मणः, ये इंपॉर्टेंट है. शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मणः. बिना काम करने से हमारा शरीर भी नहीं चलेगा, शरीर की यात्रा भी नहीं रहेगी. हम 2 कदम भी जा नहीं सकते हैं. हमको रोज ब्रश करना होगा, हमें रोज शॉवर करना होगा, चलना होगा, पेट भरना होगा. इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो कर्म कहते हैं, इसके कारण एक बहुत बढ़िया बातें होती है, और उसके कारण हमारे संघ के लिए यह श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है. कर्म करना कैसे? तो कर्म करते समय यह बात ध्यान में आती है कि कर्म करते समय एक करना, कर्म करना एक परस्परम भावयंता. 11वां श्लोक हम देखेंगे. प्रीति जी पटेल जी. 11th श्लोक. देवान् भावयतानेन देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः.
ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ. श्रेयः परमवाप्स्यथ. The last line very important. परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ. परस्परम का मतलब है म्यूचुअली, ईच अदर. भावयन्तः मतलब है फॉस्टरिंग. We need to foster each other. We need to help each other. We need to develop each other. By developing each other, we will reach to the higher goal. श्रेयम परमवाप्स्यथ. हम संघ में कहते हैं कि जो भी काम करना हो अकेले नहीं करना. अकेले कुछ मुक्ति प्राप्त नहीं होगी. अकेले मोक्ष प्राप्त नहीं होगा. अकेले कुछ नहीं कर सकोगे. जो करना होगा वो परस्परम भावयन्तः, सब किसी के साथ में म्यूचुअली. और उदाहरण दिया है कि the gods and yourself, you look after the deities, gods, the gods will look after to you. I look after dharma, dharma will look after me. I look after society, society will look after me. I look after the nature, nature will look after me. Parasparam bhavayantah. So this is the message of the, whenever you think of karma, always the karma should be with the mutually fostering. And that mutual fostering is so important for any of the karma. And that's why whenever you do karma, the message of the Bhagavad Gita is that parasparam bhavayantah, then only then we can reach the श्रेयः परमवाप्स्यथ. इसलिए जब कहते हैं कि संघ का कार्य यह आध्यात्मिक कार्य है क्या, तो हम आंखें बंद करके तुरंत बोल सकते कि yes, this is the one of the most basically the way of the spiritual growth, because यहाँ हम साथ में मिलकर काम करते हैं. जब कोई भी हमारा उत्सव होता है, कार्य खड़ा होता है, उसका जो श्रेय होता है, उसका जो क्रेडिट होता है, वो क्रेडिट एक का नहीं होता. जो क्रेडिट होता है वो सबका होता है. शायद एक प्रमुख रहे, एक उसका कार्यभार रहे, संयोजक रहे, उसका नाम कहीं भी आता नहीं है. इसलिए परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम. परम मतलब है बड़ा. श्रेयः एक हम हाईएस्ट गुड हम अटेन कर सकते हैं, ये उसका भाव है. यह करते करते एक बहुत अच्छी संकल्पना अपने कर्मयोग में दी है. उसका नाम है यज्ञ. ये जो यज्ञ शब्द है वो यज्ञ शब्द है, उसके 10वां श्लोक है, वो पढ़ेंगे हम इसके एक श्लोक पहले का, और उसके बाद में हम उसका यज्ञ संकल्पना को समझेंगे. यज्ञ क्या होता है? दिनेश जी कामत. सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवो स्विष्टकामधुक्. प्रजापति ही, प्रजापति का अर्थ होता है ब्रह्मदेव, जिसने पूरे सृष्टि का, वर्ल्ड का क्रिएशन किया है, उसका नाम है प्रजापति. हम भी यहाँ जो जो निर्माण करता है, किसी ने घड़ा निर्माण किया, किसी ने घर निर्माण किया, उसको प्रजापति बोलते हैं. जो जो क्रिएट करता है वो प्रजापति है. Somebody makes a pot, somebody makes a house, somebody makes amazing building, all are Prajapati, because Prajapati is a Brahmadev. This Prajapati Puraha Uvacha said in the beginning, where, how? Saha Yajñah Praja Srishtva. The entire universe was developed on the basis of Yajña. And therefore, we need to understand the concept of Yajña. What is Yajña means? Yajña means you sacrifice. When you sacrifice, something is getting created. You sacrifice the milk, then the yogurt will be created. You sacrifice the flower, fruit will be created.
You sacrifice seed, tree will be created. Whenever you sacrifice, something will be created. Therefore, any creation is based on the sacrifice. And जो जो हम करते हैं, when you sacrifice the oil and the cotton, light will be created. So therefore, all the creation are based on in the yajna. And therefore, with the yajna only, all the creation started. And whenever you do not have a yajna, there will be only the decay, the diminishing, destruction, not the creation. And that's why whenever you would like to create something, you have to sacrifice. And that's why the whole concept of yajna is not only that havana. In havana also, it's a symbolic. We offer the ghee, we offer the havana samagri, because something has to be created. And therefore we create vibhuti, we create punya, we create the amazing atmosphere. Something is created. And therefore, in all those yajna, they said that this yajna is sacrifice for the creation. It's saha yajna praja srishtva. It's very simple half line, but half a line gives the amazing meaning about that one. How the entire universe was created by Prajapati by yajna concept. Like Prajapati created that with the yajna, we also create praja. We also create so many wealth. We also create progeny. Our children also the part of that sacrifice. We develop, we nurture our kids on the basis of sacrifice. The more and more sacrifice we do, our kids can be developed. The teacher sacrifice, then the education can be created. And that's why sahayajnya praja srishtva, that is the concept. And then the Krishna wants one place. In the shloka 13, I will just read the half a line, very important for that one. That bhunjate te tvagham papaha ye pachanti atmakaranat. He said, bhunjate, very strong statement by Krishna. Bhunjate means you eat. You eat agham. Agham means sins. You eat the sin. आप पाप खाते हो. Who? Ye pachanti atmakaranat. Pachanti means cooking. Those people who cook for themselves, they only eat pap. Imagine such a strong statement the Krishna has given to us. इसलिए देखो, we have a tradition that before you start eating, we make sure that all our servants, have they eaten? We make sure that all the creatures are surrounding here, have they eaten? We make sure that the cow outside, has she fed properly? My dog, all the insects, the birds, when they all are fed, then I have a right to eat. If I just cook for myself only, I am only eating the pap only. Krishna gave such a strong messages in the Bhagavad Gita many times. And therefore this message is an amazing message for all of us, that imagine you are eating a pap. And therefore the people, when we think about only individual thinking, those people are really like sinners, because they're eating the sin. Ye pachanti atmakaranat. And that's why Krishna gave one of the amazing cycle for all of us. This cycle we read afterwards. Jagdish Prasad ji. The shlok number 14 and 15. We'll read shlok. Annad bhavanti bhutani. Annad bhavanti bhutani. Parjanyat anna sambhavaha. Parjanyadanna sambhava. Yajnyat bhavati parjanyo. Yagyat bhavanti parjanyo. Yajnyah karma samudbhavaha. Yagya karma samudbhavaha. Karma brahmodbhavam vidhi.
कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्. नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्. In this shloka, Krishna Bhagavan placed the yajna karma, the karma of a yajna, in the very highest pedestal. Krishna कहते हैं कि all the living beings, all the beings, they are a product of the food. And we also know that it is a proven biologically that what are we? We are a food. हम अन्न हैं. इसलिए अन्नात् भवन्ति भूतानि. All the living beings are created, are developed because of the anna. And how does the anna came? Anna came from parjanya. Parjanya means rain. बारिश के कारण अन्न मिलता है. बारिश कहां से आई? तो बारिश आती है यज्ञ के कारण. ये जो यज्ञ है, because of yajna the rain comes. How the yajna is important there? Because these clouds are made, because the water from the sea or all the water bodies, they sacrifice their water to develop that cloud. And then the sun, with the help of the sun, with the help of the Varuna Devata, the rain comes. This yajna concept happens, this cycle happens because of we get yajna, because we get rains. Because of the parjanya, because of बारिश, बारिश के कारण अन्न होता है. यज्ञ कैसे होता है? तो यज्ञ होता है कर्म के कारण. यज्ञ कर्म समुद्भवः. We do sacrifice something. The ocean does sacrifice something. And that's why the yajna happens. यह कर्म कहां से होता है? So all the actions are the product of the Brahma. Brahma means that Brahma, Prajapati Brahma, Brahma Devata. That Prajapati Brahma, the Brahma Deva, who is a creator. This creator develops the karma because creator is the creator of the every being and he asks us to do some action. और ब्रह्म कैसा होता है? ब्रह्म अक्षर समुद्भव. Akshara means that ultimate Paramatma, ultimate Paramatma. That Paramatma has developed the Brahma. And that's why he said that Tasma Sarvagatam Brahma Nityam Yajne Pratishthitam. And that's why always remember that Brahma concept, that Paramatma concept is in the Yajna. That Yajna is our karma. And therefore, which type of karma you do it? So feel that each and every action of what we do is a part of a karma, yajna only. Whatever we do, like Chhatrapati Shivaji Maharaj, when he built up the Swarajya, he said that this is my karma, but not for me. Heto Shrinchi Ichha. This is the Rajya of a Ishvara. In our Prarthana also we say that Tvadiye Punya Karyasmin. This is your work we are doing. Why there is a need that Krishna should mention to Arjuna? The need was because in the first chapter, Arjuna felt he is doing the war. He thinks that I am killing my cousins, my great-grandfather. Everything will belong to me only. Krishna said, Niyatam Kuru Karma. You just do your action, which is a part of your duty. Because you are not actually doing your action, because everything whatever doing is the yajna concept. You sacrifice something, that's why something will be created. All those adharma people will be destroyed, then the dharma will be created. And that's why it is necessary for any soldier also to diminish or to finish all the enemies, then the country will be preserved. There has to be something concrete reason behind that one. And that's why Tasma Sarvagatam Brahma Nityam Yajne Pratishthitam. That yajna concept is one of the amazing concept in this karma yoga.
I will ask you to think of, if you have a computer, to think of four angles, 4 layers. The top of the computer, just put the one word called you as the individual. On the, or society, put the corner, society. The right side of that one, like for example, north, it is the society. And then towards the east, you just assume one point, you say individual. In the south side, you just say society. And the west side of the computer, just think of the individual. So north and south, these are society. East and west is the individual. And then draw a circle connecting all the 4 dots. Now just listen the concept of yajna. The top is a society. Society has given the birth to us. This society means my parents, my family. This family has given the birth to me. That family has given the protection to me. That family taught me to speak, to walk, to listen, to think, to see. This society has given the education to me in a school. The society has given the all nourishment, necessary nourishment to me. And now you go on walking through that one and you reach to the east side. You are now equipped with educated person. And as an educated person now, what is your responsibility? You have to give something back to society. Now you can walk towards the south. Probably you are understanding what I am talking about. Whenever you are educated, what do you give to society? You give your qualification, your talent to society with your work. You may be businessman, doctor, engineer, sweeper, factory worker, teacher, anything. Therefore, you are giving your talent to the society. It is called as a services. So when you give your services to society, you reach to the south part of that one, bottom part. The society thinks, thank you. You have given services to me, to society, but I'm not going to give you something free hand. Then society gives you money to enjoy, wealth to enjoy. They gave because you have given services to me. You have provided services to us. Society has given you the resources to enjoy. You enjoy, you go for holidays, you build the house, you create your family, you enjoy, and slowly, you go towards the west. And when you reach there, I'm a resourceful person. I have my own home. I own my bank balance. I have my own family. I have my own talent. I have my own name. I have fame. Now, if you do not give back to society anything on the top, from the west to the north, then that society will die. And therefore, society expects from you that you should give something back to society, which is a non-returnable. That last quarter of your journey is called yajna. And therefore, in our mantra also we say, Agnaye Swaha Idam na mama. This is not mine. Our Sangha comes in that last quarter. Any social work we do, any seva work we do, it comes in last quarter. We do not expect our name there. Nothing there. Only I want to give back to society something. Because of that last quarter, all our society will go on, continue. In Bharat, what happened? In spite of 1,000 years of atrocities, we survived because we followed this last quarter. If you go to Egypt, if you go to African countries, European countries, because they stopped giving to this last quarter, and the last enjoyment level they lived, and they just started enjoying their life. Because of that, entire society started diminishing, decaying. We have survived in spite of everything because we believe in that yajna. Today, there's some words called postmodernism, materialism, who cares, I myself. These are the thoughts that will stop this last quarter. And therefore, we always mention that
this last quarter is a yajna is very, very important. Krishna goes further up, and therefore he mentioned one amazing thing. We'll go with the shlok number 19. Bimlesh ji. Yes, sir. Tasmadasaktas satatang. I have to repeat it? Yes. आपके पास पुस्तक है क्या Okay. सामने? नहीं, पुस्तक नहीं है. अगली बार रखना, कोई बात नहीं, अगली बार में. हाँ. Okay, thank you. प्रीति जी पटेल, हो गया था कि एक बार? हो गया था. फिर से करिए, अभी आप खुलाए करके. तस्मादसक्तः सततं तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर. कार्यं कर्म समाचर. असक्तो ह्याचरन् कर्म असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः. परमाप्नोति पुरुषः. This shloka is very important shloka for all of us in Bhagavad Gita, because this message Krishna Bhagavan has repeated many times. This message was repeated many times. Tasmat asakta satatan karyam karma samachar. When you do actions, when you do any act, you do it with the asakta bhav. Asakta means detached mindset. Whenever you think of the attachment, that will be difficult. So how does attachment happens? The attachment happens because of the three factors. One is the senses, sense organs, the senses, and the mind. And the mind is connected to buddhi as well. For example, if I want to eat something, so therefore I will think of that thing. Let us eat jalebi today. The jalebi will come in front of the mind. Then I will walk toward the shop, or I will cook something, I will buy jalebi. When I put the jalebi in, on my mouth, the jeev, the tongue will receive it. The tongue will then attach to the mind. And the mind will say, yes, I really liked it. Brilliant. अच्छी मीठी है. बाद में the mind will say, the buddhi, remember, you like jalebi. And this jalebi, sweet jalebi, will go to your memory now. And so whenever you see the jalebi, again the buddhi will say, did you remember this jalebi? You liked it? Eat it. Again you will go to jalebi, then eat it. And then automatically you will attach to jalebi. And somebody will say, Dadaji, jalebi is not good for you. But buddhi will say, don't worry, you liked it, eat it. You liked it, eat it. And with this concept, our buddhi will attach to this jalebi. Similarly, some person you may not like it. If that person will be there and some person will hit you, he will scold on you, he will hit you. And immediately that hitting, that thing, that hatefulness become a part of your mind. And that mind will say, buddhi, remember this person, it's a memory. And whenever next person will be there, that person will be in front of you, you will say, oh, I hate this person. Like and hate, both are attachments. And therefore, both ways, you will be always with that one, with that attachment. Whenever we attached, we will create the waves in our mind. And therefore, our actions will be polluted. Because our actions are not Shuddha action, pure action. Because their yajna concept is not there. More lobha, greed concept has started now. And therefore, more and more we attached. And attachment happens with the both. The Bhagavad Gita uses two words, raga, dvesha. Raga means attachment, dvesha means hatefulness. Attachment, aversion. And therefore, both the things create the attachment, and that's why we cannot act properly. Whenever we would like to act nicely, balanced way, asaktah karma.
And therefore, asakta satatang karyam karma samachara, karmang karya. And this is the one of the most difficult thing, but amazing thing in our Bhagavad Gita. In our Sangha also, we practice this thing. Whenever the baitak happens, we put some point. This thing should happen this way. But then somebody take a different decision. What do we do? Okay. So whatever the decision happen, it may not be like us, may not be according to my wish, but I accept that decision because asaktam karma. If you are attached to our own opinion, Sangha would have been broken in pieces time ago. And therefore, all the decisions are taken, are the decisions are the Sangha for the benefit of the society. I should not be attached to my opinion. Because the Krishna says that asaktam satatam karyam karma samachara. Then you asakto yacharan karma, whenever you will act with the detached mindset, then only then param apnoti purushaha. Purusha means that person will apnoti means attain the moksha. We attend the moksha every Sangha Baithaks. So every Sangha Baithak is really attaining the moksha only. And that's why attaining the moksha is that one. The one of the amazing shloka the Krishna mentioned. We'll read the shlok number 30. Nikhil ji, Puranik. हाँ जी हाँ जी. मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा सन्नस्याध्यामसैच्वचा ध्यात्मचेतसा ख्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः. युध्यस्वद्विगतगच्छरः. Krishna says, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशीः निर्ममः भूत्वा विगतज्वरः युद्धस्व. You offer all your karma onto me. You offer everything to me. And you act. Yuddhasva, you fight. And therefore, sometimes we have to take the harsh decision in the life. But if you are detached, we can easily able to take harsh decisions. But if you are attached, we cannot take harsh decisions. That's why sannyasya, you give up, you renunciate. You renunciate everything on me, all your actions. And then you act. You will see that you will work, you will fight in a balanced mind, better way. Because now there is no pressure on your head. All the ownership doesn't belong to you now. You just trust in now. And therefore, nirashihi, without any desire. Nirmamaha, without any ego. Bhutva, by becoming. Vigatajvaraha. Vigatajvaraha means, he said that this attachment, greed, is like a fever. Like a tav. That fever has gone now about me. And you become very fresh. Like as if when you become fresh after when our fever is gone. That moment, that type of mode, you fight. Yuddhasva, you fight. That type of strong and amazing message Krishna Bhagavan is giving to all of us. Lastly, one of the wonderful shloka, which is we all as a Hindu dharma, Hindu people, is a gift of Hindus to all the world. That shloka we will read, the shlok number 35. Reshmaji Patel. Shreyan swadharmo vigunaha
श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः Paradharmat swanushtitat. परधर्मात् स्वनिष्ठिता Swadharme nidhanam shreyaha. स्वधर्मे निधनं श्रेयः Paradharmo bhayavaha. परधर्मो भयावहः Swadharme nidhanam shreyaha. Nidhanam is death. Shreyam is better. There is a death is better in our swadharma, in our own dharma. Paradharma, the dharma of the others. Bhayavaha, fearful. So the other's dharma is a fearful, and it is to die in our own dharma is a better. What is paradharma? What is swadharma? Dharma means not religion, but religion also. Dharma means our duty, is our nature, our identity. That is called dharma. And therefore, if it is our identity, our religion is also a dharma. Our identity as a teacher is also dharma. So dharma contains the identity as well. Dharma contains the nature. Dharma contains the duty as well. When the mother thinks, I'm a mother, but probably the people, the women, they are much better than me. And when she always think about the other dharma, paradharma, that is quite fearful for her, because that being a mother is dharma she should follow. When as a Swayamsevak I feel, I'm a businessman as I feel, as a husband I feel, as a son I feel, this is my dharma, then dying in that dharma is also a better thing. And therefore identity, the duty and the nature, these three things connotes the dharma. That dharma in our swadharma, in our own dharma is a shreya, is better. Paradharmo bhayavaha. Even if our swadharma may be vigunaha, may not have the qualities. Sometimes we get in our vyavastha of the toilet cleaning. That vyavastha is not something which is in the forefront. Probably in the entire program, my picture wouldn't be seen. My hands would be always dirty. But this is my swadharma. And therefore, Shreyan Swadharmo Vigunaha. My dharma, even if it is the not qualitative, may not be good, may not have a merit, but Shreyan, it is better to follow. And whenever we think of only the others, we cannot do our actions. Sometimes we are working I've seen in our Sangha work, our responsibility of the Shakha, our responsibility belong to this some Nagar. And whenever you talk about the Nagar, how are you? So we are worried about what Narendra Modi should be doing. And we always engage into discussion about what Narendra Modi should be doing. But that time if you ask them, what is your Swadharma? So Narendra Modi's dharma, remembrance, reminder for him is bhayavaha. But forgetting our dharma is also bhayavaha. And that's why Swadharme nidhanam shreyaha paradharmo bhayavaha. This is one of the message Krishna Bhagavan has given. And then lastly, one of the shlok I will read, only one line is more important. They said that always remember in our any actions, your eye is not important. Your eyes, there is a mind. Beyond the mind, there is a buddhi. And beyond the buddhi, there is a atma. These eyes may divert your attention. Mind may divert your attention. But focus on your atma only. Atma means that existence. That about the nature of the existence, we will see the next adhyayas. And therefore, always we work thinking about that Atma concept. Keeping Atma in the mind, you act will never deter our path from any karma.
Karma yoga means, like we started, basically, you make a union of your actions with the Atma ultimately. Initially, your union is with sense organs, with the mind with the intellect. Slowly, slowly, you detach from this union and you attach your actions with the Atma. When you attach your actions with the Atma, all your actions will be yajna. And doing any actions with the bhavana of the yajna is called karma yoga. उसी को कर्म योग कहते हैं. इसलिए जो भी हम कार्य करेंगे, वो कार्य करते समय यह भाव ध्यान में रखना है कि मैं यज्ञ कर रहा हूं. हम सभी कर्मयोगी हैं क्योंकि हम सभी संघ के स्वयंसेवक और सेविका हैं, और उसके कारण यह जो अध्याय होगा, यह अध्याय हमारे लिए बहुत पास में है. मैं चाहूंगा कि हम सभी अध्याय को पढ़ें और हर श्लोक में आपको लगेगा कि हम जो कार्य कर रहे हैं, यह कार्य एक बहुत बड़ा गीता का ही कार्य हम यहाँ कर रहे हैं. हम सभी कर्मयोग ही कर रहे हैं. नमस्ते. क्या कहीं ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो या कुछ रिफ्लेक्शंस हो तो बता सकते हैं. अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना हो, फीडबैक देना हो. चलिए, बढ़िया. तो अगली बार मिलेंगे. अरुणा जी. कल्याण मंत्र. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. एक मिनट, एक प्रश्न यहाँ अभी आया, अभी देखा मैंने. प्लीज गिव द मीनिंग ऑफ नियतम. नियतम इज डेस्टिन्ड. जो कार्य करना हमें, वो कार्य, उसको बोलते हैं नियत. जैसे हम एक व्यक्ति को कई सारे नियत कार्य होते हैं. जैसे सुबह उठने के बाद में हमको टॉयलेट जाना हो, ब्रश करना हो, ये नियत कार्य है. हमको ऑफिस में जाना होता है, वो भी नियत कार्य है. एक पिता के रूप में जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माता के रूप में, वो नियत कार्य है. एक नेबर होता हूं मैं, उसको नियत कार्य है. मैं ड्राइव करता हूं तो रेड लाइट को रुकना है मुझे, वो नियत कार्य है. तो जितना जितना जो कार्य हमको आवश्यक है, जो निश्चित किया हुआ है, नियत निश्चित है हमारे लिए, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं. जहां है वहां की का जो सरकार की है, सोसाइटी की है, परिवार की है, मेरी है, इस सारी जो क्रियाएं को ठीक रखना, उस प्रकार से व्यवहार करना, उस कार्य का नाम है नियत कार्य. प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी. ड्यूटी प्रेस्क्राइब्ड. प्रिस्क्राइब्ड, हाँ, कार्य, ड्यूटी. ठीक है. हाउ टू डील विद नास्टी. अभी सब प्रश्न आ रहे धीरे धीरे. समय हमारे पास है. कल्याण मंत्र फिर से एक बार बाद में करेंगे. हाउ टू डील विद नास्टी पीपल. नास्टी से डील कर सकते, उसमें मना नहीं किया है. डिटैच भावना से करना. हमारे लिए नहीं करना, हमारे लिए नहीं करना. नास्टी किसने कहा है, तो शायद मेरे लिए होगा, उसको ठीक कर सकते हैं क्या हम, कोशिश करना. नहीं तो छोड़ देना, उससे अवॉइड होना. लेकिन नास्टी पीपल है तो उसी को अगर हम सोचते रहेंगे तो हम नास्टी पीपल हमेशा अपने दिमाग में लेते रहेंगे. वो नास्टी पीपल हमारे सोते जागते हमारे दिमाग में रहेगा.
तो जैसे होता है ना कि पूरा इसको हक करके ही हम चलते हैं, उसका कार्य उसके साथ में, उसको अच्छा करना खुद ही कर सकता है, कुछ ईश्वर की कृपा से हो सकता है, हम भी प्रयास कर सकते हैं, या जिसके द्वारा हो उसके साथ करना। इसलिए एक, उसको ठीक करने का प्रयास करना एज ए धर्म कार्य, या उससे अलग हो जाना, दो प्रकार का कार्य, जिससे हमें कुछ भावना वासना हमारे मन में ना आए। दो प्रकार से इसके हो सकते हैं। धर्म का मीनिंग बताइए। धर्म शब्द का मुझे बताया आइडेंटिटी, मतलब है उसकी पहचान, उसी का काम है नेचर। जैसे नदी का धर्म होता है बहना, जब बहनेंगे तो बहेंगे तो नदी है, नदी नहीं बही तो नदी कहेंगे क्या, तालाब बोलेंगे उसको। तो नदी बहेगी तो उसका धर्म नदी है। अग्नि का धर्म क्या है, जलाना, उसका नेचर हो गया। और तीसरा है उसका कर्तव्य, कि ध्यान है पितृधर्म, उनका धर्म उनका काम होता है पिताजी का ध्यान रखना, माता पिता का ध्यान रखना। हम बोलेंगे पुत्र धर्म, पुत्री धर्म। हमारे पड़ोसी रहते हैं, उनका ध्यान रखना, उसको बोलते हैं पड़ोसी धर्म। मैं राजा हूं, मैं एक प्रधानमंत्री हूं, तो मेरी सारी प्रजा है, उसका मैं ध्यान रखता हूं, उसका नाम है राजधर्म। तो आइडेंटिटी, मेरी ड्यूटी एंड मेरा नेचर, यह धर्म है। उससे क्या होता है, उससे सारा समाज, सारी पृथ्वी ये सस्टेन होती है। इसलिए धर्म इज अ प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। और सस्टेन होने के जो जो जिसको जिसको करना है वह करना चाहिए। नदी अच्छे से बहती है तो पानी का उपयोग है, अगर नदी बहना बंद हो गया तो उस नदी का उपयोग नहीं, तो उसका अधर्म हो गया। मैंने घर बनाया और घर बनाने के लिए मुझे पेड़ चाहिए, वुड चाहिए, तो मैंने जंगल के पेड़ काटे, किसके लिए, मेरे लिए किया। मुझे फर्नीचर चाहिए था, वो अधर्म है। लेकिन मुझे फर्नीचर चाहिए, कोई बात नहीं, अब काटो, लेकिन उतने ही पेड़ लगाओ, ज्यादा पेड़ लगाओ, वो धर्म हो गया। जो मैंने लिया वो मैंने दिया, सैक्रिफाइस हो गया, यज्ञ शुरू हो गया। मैंने लेते 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 गया, उसको दी, उसी को बोलते एक्सप्लॉयटेशन। अगर एक्सप्लॉयटेशन करते गए तो इम्बैलेंस हुआ, पृथ्वी का इम्बैलेंस हुआ। इसलिए धर्म यानी ये कर्मकांडी भक्ति श्रेष्ठ है और मानव धर्म। सभी कर्मकांड बुरा शब्द नहीं है, हम उसको कर्मकांड बोलते। कर्मकांड क्या है, तो कोई भी रिचुअल ये कर्मकांड है। कोई भी रिचुअल, मेरा किसी का बर्थडे है, मैंने केक काटा, ये कर्मकांड हो गया। मुझे अपना खाना बनाना था तो ये उसमें डाला, दाल बनानी थी तो मैंने तेल डाला, फिर ये डाला, वो डाला, वो कर्मकांड हो गया। जो जो रिचुअल है वो कर्मकांड है। गाड़ी चलानी थी, पहले मैंने इग्निशन किया, बेल्ट लगाया, फिर ऑन किया, ये कर्मकांड हो गया। कर्मकांड पूरा नहीं, उससे वो करते रहना अच्छा रहता है। भक्ति भी अच्छी है, क्योंकि भक्ति में वही भाव आता है कि जो कृष्ण भगवान कहते कि मुझे सब कुछ समर्पण करो। लेकिन भक्ति भाव कभी नहीं कहता कि आप काम मत करो। जो कहते हैं वो गलत समझते, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है। मानव धर्म क्या है, तो सभी मानवों ने करना यही धर्म है, ये अलग कोई नहीं है। मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू को मानता नहीं हूं, मैं मानव धर्म को मानता हूं, वो मूर्ख आदमी है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि धर्म क्या होता है। मानवों की चिंता करना यानी मानव धर्म हो गया। वही तो सब कहते हैं, वही तो भक्ति है। सारे मनुष्यों में वही आत्मा देखना, परमात्मा देखना, वही भक्ति है। तो जो भक्ति करता है वही मानव है। ये करने के लिए कुछ रिचुअल चाहिए। मुझे किसी मेरे पत्नी से प्रेम है अगर कोई कहेगा तो बोलेगी कि दिखाओ कैसा प्रेम है, कुछ मेरे लिए गिफ्ट लाया, कुछ किया, कुछ स्वीट बनाया, कुछ खाने को लेकर गए,
हमने पत्नी को प्रेम के लिए किया वो सारा कर्म कांड हो गया। इसलिए भाव जो होता है वो भाव इनफ नहीं रहता, उसके लिए एक्शंस चाहिए। जो एक्शंस रेगुलर होती है उसी को, उस कर्म को कर्म कांड बोलते हैं। नॉट हिंदू मुस्लिम सिख जो सब बोलते हैं। क्या मतलब है दिव्या, इसका अर्थ? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। मैं पूछ रही थी कि जो धर्म के बारे में सब लोग बोलते हैं कि हम हिंदू, हमारा हिंदू धर्म है, हमारा वो मुस्लिम धर्म आइडेंटिटी है, में, हमारा ठीक है, सिख समझ में आ धर्म गया। है। वो आइडेंटिटी में है, वो भी एक है, वो भी उसका एक पार्ट है, बट नॉट एवरीथिंग। जैसे आप वही है, मैं पूछ रही कि रियल धर्म की डेफिनेशन जो आपने बताई अभी वही है वही है, कि मेरा कौन सा धर्म है, ऐसे। वही धर्म की व्याख्या है। और यही व्याख्या डेफिनेशन सब जगह पे आती है, यही व्याख्या। क्या? इधर हायरार्की टू धर्म, फॉर एग्जांपल श्री राम गेव अ प्रायोरिटी टू राज धर्म। यस डेफिनेटली देयर इज हायरार्की। हायरार्की नहीं, ये प्रायोरिटी बोलते हैं उसको, हायरार्की नहीं, प्रायोरिटी बोलते हैं। में कहा, वाक्य कहा है, त्यजकम कुलस्य अर्थे आत्मस्य अर्थे कुलम त्यजेत, कुलम जनपदस्य अर्थे आत्मार्थम पृथ्वी त्यजेत। जब इंडिविजुअल है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक काम पार्टी में जा रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है, पार्टी में रेडी हो रहा हूँ मैं, मेरा धर्म है, रेडी हो रहा हूँ मैं व्यायाम कर रहा हूँ, जिम में जा रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत काम करने के लिए। और उसी समय किसी ने कहा कि अरे आप मुझे ले जाओगे क्या अपने अस्पताल में, मुझे इमरजेंसी में, परिवार का कोई भाग है, तो क्या मैं बोलूंगा अरे मेरा धर्म क्या है, अभी व्यायाम करना, मैं अभी करूंगा, आप देखो क्या करना है, ऐसे नहीं बोलेंगे। तो त्यजेत एकम कुलस्यार्थे, अपना इंडिविजुअल धर्म को छोड़ना कुल के लिए। फैमिली का जो धर्म होगा उसको छोड़ना समाज के लिए। समाज का होगा वो राष्ट्र के लिए, देश के, जनपदस्यार्थे। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पूर्ण आत्मा पृथ्वी में त्यजेत। इसलिए वाइडर इकाई के लिए, बड़े इकाई के लिए छोटे इकाई का त्याग होना, यह उसका भाव है। उसको हायरार्की नहीं बोलते, इसको बोलते प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी हमारी जो होती है हमेशा बड़ी होती है, और ये नॉर्मली को भी ध्यान में आता है। अगर समाज में बस्ती में आग लगी है तो मेरे अपने घर पे नहीं बैठता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि उसको बुझाने जाऊं। इसके कारण हमेशा बड़े के लिए छोटे का त्याग, ये हमेशा भाव। ओके, नमस्ते। अभी कल्याण मंत्र पहले हो चुका है तो चिंता नहीं, अगले बुधवार को हम मिलेंगे चौथे चैप्टर के साथ में। वो और भी अमेजिंग है, और भी जो आज नहीं आए उनको आप बता सकते हैं। और यह साध्याय है, तो मेरी प्रार्थना है कि सभी लोग भगवत गीता की पुस्तक या उसका पीडीएफ सामने रखें। ये प्रवचन नहीं है, भाषण भी नहीं है, तो हम सामने रखें। आपको ध्यान में